हाँ तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं नीतीश चौधरी गणित गुरु पर आपका स्वागत करता हूँ। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर की सारी समरी समझ चुके हैं। फिफ्थ चैप्टर के तीनों पार्ट समझ चुके हैं। अब आ गए हम सिक्स चैप्टर पर और इसकी हम समरी समझेंगे और इसके बाद बढ़िया एक तड़कती फड़कती सीरीज लेके आएंगे आपको क्वेश्चन आंसर के लिए, एक्सटेट के लिए और ग्रामर भी आपकी पूरी कवर कराएंगे। तो आप अगर इस प्ले लिस्ट पे आ गए, इस पेज पर आ गए हो तो इसको सब्सक्राइब करो और इसका आनंद लो। और मैं एक एक वर्ड को आराम से एक्सप्लेन करूंगा, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूंगा। और मैंने अभी तक जितना भी मैंने पढ़ा है, जिस भी क्वेश्चन पे एमपी बोर्ड में पेन घुमा दिया वो आया है। तो इसी के साथ आपको भी अच्छे से पढ़ना है। यदि आपको कोई दिक्कत आती तो आप कमेंट करो, आपको कौन सा क्वेश्चन समझना है, किस पर वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर। ग्रामेटिकल टॉपिक हो गया, एक्सटेड हो गया, ऐसे राइटिंग हो गई, रीडिंग हो गई, जो भी टॉपिक है आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बोल सकते हैं। अब हम इसमें लेसन 6 मिजविल द ऑटर, अब हम इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑटर के बारे में पढ़ेंगे। ऑटर मतलब ऊद बिलाव। और ऊद बिलाव क्या होता है? ऊद बिलाव देखोगे? देखो ऊद बिलाव दिखाऊंगा तुम्हें। ये होता है ऊद बिलाव। ये बेसिकली एक जो नेवले रहते हैं ना, हमारे नेवले की प्रजाति का रहता है, इसको ऑटर बोलते हैं। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है ल्यूट्रोगेल परस्पिसिलेटा मैक्सवेली, इसका जो वैज्ञानिक नाम। ये बहुत खतरनाक होता है, मासूम सा दिखने वाला जानवर। और ये कहाँ रहना पसंद करता है? पानी में रहना पसंद करता है ज्यादातर। देख लिया आपने ऑटर, ये देखो चॉकलेटी कलर है इसका। तो अब हम इसकी समरी समझते हैं। मिजविल द ऑटर इज रिटन बाय गिवन मैक्सवेल। और ये मिजविल द ऑटर है वो किसके द्वारा लिखा गया है? गिवन मैक्सवेल, जो इसके राइटर हैं। और ये इनकी ही कहानी है इसमें। द ऑथर डिसाइड टू कीप एन ऑटर एज अ पेट। जो ऑटर है ना वो डिसाइड करते हैं कि मैं जो ऑथर है ना वो डिसाइड करते हैं कि जो मैं ऑटर को पेट के रूप में रखूंगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले इनका एक पेट कौन था? डॉग था। और डॉग मर गया था और ये बहुत हताश और निराश रहने लगे थे। अब इनका बिल्कुल मन नहीं होता है कि अब मैं कोई चीज पालूं। जैसे पालने के लिए डॉग हो गया, कैट हो गई और तोता वगैरह और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो इनने ये डिसाइड किया कि अब मैं क्या पालूंगा? किसको पालूंगा? ऑटर को पालूंगा और ऑटर को अपने साथ रखूंगा। मगर इनको पता नहीं था कि ऑटर कहाँ मिलेगा। अच्छा, ये जो जहाँ रहते थे, बसरा इराक में रहते थे, इराक के शहर बसरा में रहते थे। तो इनका जो घर है ना केमिस्फीरिया पूरे चारों ओर से पानी से डूबा हुआ था। मतलब चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था, डूबा हुआ नहीं, घिरा हुआ था। तो इनको लगता है कि यहाँ पे हमारा ऑटर बढ़िया रह सकता है। तो ही गेट्स अ बेबी ऑटर एंड नेम हिज मिजविल। और वो अपने दोस्त को यह बात बताते हैं। और उनको कहाँ जाना था? मेल कलेक्ट करने के लिए जाना था। तो मेल कलेक्ट करने के लिए वो इंग्लैंड निकल जाते हैं और इंग्लैंड जाते हैं, इंग्लैंड से पेरिस। तो वो जाते हैं तो मेल कलेक्ट करने के लिए, मगर उनका मेल नहीं आता, उनके फ्रेंड का मेल आ जाता है। उनके मेल को आने में लगते हैं 3 से 4 दिन और 3 से 4 दिन वहीं पर रुकते हैं। और फिर वो जाते हैं वापस अपने घर पे जहाँ पे वो रह रहे होते हैं उस टाइम। तो जाते हैं तो जो 2 इराक के लोग थे ना, वो एक बैग रखे थे, बोरा रखे थे। और बोरा पूरी तरीके से हिल डुल रहा था, उसमें ऐसा लग रहा था कुछ है। तो उन्होंने जैसे बोरे को खोला और बोरे में से क्या निकला है? ऑटर। ऑटर कैसा था? पूरा पूरा कीचड़ में हो रहा था। उसका कलर कैसा हो रहा था? चॉकलेटी कलर है मेरे यार का। तो पूरा पूरा कैसा हो रहा था? उसका कलर चॉकलेटी हो रहा था। फिर थोड़े दिनों बाद उसको जो राइटर है ना उन्होंने उसको धुलाया। धोते गए तो थोड़े दिनों में उसका जो कलर है ना बढ़िया निकल आया। और जो पहले तो वो उनके साथ रहता था ऑटर, तो वो दूर दूर भागता था उनसे, उनके पास ही नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि भाई वो अनजान थे ना उससे। फिर एक बार क्या होते हैं, वो ऑटर वो उससे दूर जाके सो जाता है, वो अपने बेड पे सो जाते हैं। और नेक्स्ट डे देखते हैं जो ऑटर है ना उनके पास सोया हुआ होता है। तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है। फिर धीरे धीरे ऑटर उनसे घुलने मिलने लगता है। ऑटर जो है ना वो जाता है, घर में घूमता है पूरे में। और घर में घूमता है तो जो टैब को ना खोल लेता है। और टैब खोलने के बाद पानी गिरने लगता है तो उसमें बढ़िया बिंदास नहाता है। क्यों? क्योंकि ऑटर में को पानी में रहना बहुत बढ़िया लगता है। तो बहुत मजा आता है ऑटर को पानी में रहने में। फिर उसके बाद क्या करता है, वो जो एक नया जो गेम है ना, गेम इन्वेंट करता है, जिसमें वो क्या करता है, एक सूटकेस लेता है। सूटकेस में एक पिंग पोंग बॉल ले लेता है। जो बच्चों को नहीं खिलाते, बॉल रहती है, बॉल से खिलाते हैं बच्चों को। और मार्बल रख लेता है कुछ, यहाँ पे रखेगा सूटकेस पे, उसको डालेगा, नीचे पहुंच जाएगा, वहां से उठाएगा, उसको डालेगा, वहां नीचे पहुंच जाएगा। बहुत मजा आता है उसको। छोटा सा जानवर है
तो आप ये समझो कि जो ऑथर है, पहली बात तो मैं उन लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ जो जानवरों को पालते हैं अपने पास, है, उनको अपने साथ रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, वन्य जीव है, वन्य प्राणी, और हमको उनका कंजर्वेशन करना चाहिए जिससे कि वो हमारे लुप्त ना हो। बस बहुत सारे जानवर हैं जो लुप्त होने की कगार पे हैं, जिनको हमारी आने वाली पीढ़ियाँ ही नहीं देख पाएंगी, तो वो उसको अपने साथ रखते हैं और पालते हैं। फिर क्या होता है कि उनको जाना होता है वापस अपने यहाँ पेरिस से, तो वो जाते हैं और जो फ्लाइट वाले हैं ना, देखो यहाँ पे, मिज लव्स वाटर, मिज को पानी बहुत पसंद था, स्विमिंग इन बाथरूम एंड प्लेइंग लाइक ए स्मॉल चाइल्ड, और वो छोटे बच्चे की जैसे खेलता था। लेटर द ऑथर हैज टू ट्रेवल टू लंदन, और वो जो ऑथर है ना वो कहाँ जाने लगा, लंदन, टेकिंग मिज ऑन एयरप्लेन, और जो मिज को अपने साथ लेके, टेक मतलब साथ लेके कहाँ जाना था उसे, अपने वापस घर जाना था। बिकम्स डिफिकल्ट बट फाइनली द एयरलाइन एग्रीज, और पहले तो उनने जो एरोप्लेन वालों को बताया, एयरलाइंस वालों को, कि मेरे पास एक मिज है, मिज विल द ऑटर, उसको मुझे लेके जाना है साथ में, तो उन्होंने साफ इंकार कर दिया कि भाई आप किसी भी जीप को ऐसे नहीं ले जा सकते। आखिरकार वो मान गए थे, मगर उनने उससे बोल दिया था कि आप 18 इंच का एक बॉक्स बनाओ, उसमें मिज विल को डालो और आप उसको उससे ले जा सकते हो। तो जो मैक्सवेल है ना, उनने वही किया कि पहले अपने एक बॉक्स बना, उसमें मिज विल को डाला, पैक में किया और रख दिया, और खाना खाने के लिए चले गए। अब वो खाना खाने के बाद जाके आए 10 मिनट बाद, तो देखा कि उसमें पूरी जो बॉक्स था ना वो पूरी तरीके से सन्नाटा छा गया था वहाँ पे, मतलब काले बादल से मंडराने लगे। उन्होंने जब जाके उसको देखा तो जो मिज है ना, उसने कोशिश की होगी बाहर निकलने की, तो उसके जो नाखून से उसने पूरा बॉक्स फाड़ डाला, मगर जो उसके नाखून से छिद्र थे ना, उसने सांस लेने के लिए छोड़ के रखे थे, वो पूरे छिद्र से पूरे टूट गए, उसके नाखून टूट गए, खून बहने लगा, और जो ऑटर है वो बहुत बुरा घबरा गया। उसने जैसे खोल कर देखा उसको, तो जो ऑटर है वो सही सलामत था, मगर डरा हुआ था, सहम हुआ था। फिर वो उसको पैक करते, उनकी फ्लाइट के जाने का टाइम होने लगता है, तो वो बढ़िया तेज से लेके अपना कार को चलाती, बहुत तेज चलाते हैं, उनकी जो कार है ना उनका टायर फट जाता है। फिर वो जैसे तैसे कहाँ पहुँचते हैं, एयरपोर्ट पहुँचते हैं, और एयरपोर्ट पहुँचते ही वो फ्लाइट में पहुँचते हैं। फ्लाइट में पहुँचने के बाद वो डब्बा रख देते हैं अपने पैरों के यहाँ, और वो तो बैठ जाते हैं, मगर जो ऑटर है वहाँ से निकल भागता है, पूरे प्लेन में घूमता है, तो पूरे में चीख पुकार मच जाती है, अरे ये देखो, कोई बोल रहा है चूहा है, कोई बोल रहा है क्या है, सब डर जाते हैं, अरे ये कहाँ से आ गया, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ये क्या चीज़ आ गई, क्यों, बहुत कम लोग देखते हैं उसको। फिर जो एक एयर होस्टेस थी ना, वो एयर होस्टेस बोलती है कि नहीं नहीं आप घबराओ मत, मैं लेके आती हूँ। फिर जो मिजविल था ना, वो आके उसके पैरों के यहाँ बैठ जाता है, तो फिर जो एयर होस्टेस है वो उसको बहुत अच्छी लगती है कि चलो भाई इसने मेरी हेल्प की, और एयर होस्टेस का तो काम ही होता है ना हेल्प करना। पीपल आर सरप्राइज टू सी एन ऑटर एज अ पेट, और जो पीपल थे ना वो सरप्राइज हो गए थे। क्यों सरप्राइज हो गए थे? ऑटर को पेट के रूप में देखकर। मिजविल बिकम्स वेरी फेमस बिकॉज ऑफ हिज क्यूट एंड फनी बिहेवियर, और जो मिजविल था ना वो पूरे में बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। क्यों? क्योंकि वो क्यूट था, और उसके क्यूट एंड अपने फनी बिहेवियर से। द चैप्टर शोज अ लविंग बॉन्ड बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल, और जो चैप्टर है वो हमारा क्या है, अच्छा बॉन्ड दर्शाता है, किसके बीच, ह्यूमन के बीच और एनिमल के बीच। और ये इसकी स्टोरी है बाद में जो हमारा मैक्सवेल था ना, गिवन मैक्सवेल, ऑटर का नाम है, और जो ऑथर का नाम है गिवन मैक्सवेल, और ऑटर है हमारा ऑटा ही ऊद बिलाव। तो ऊद बिलाव को लेके पट्टा पहनाता था और पूरे शहर में घुमाता था, और एक स्कूल के बच्चे उसको देखते थे और बहुत ज्यादा हंसते थे। कुछ लोग तो उसको ये भी बोलते थे, अरे ये सील तो नहीं है, कुछ लोग ये बोलते थे ये बियर तो नहीं है, भालू का बच्चा तो नहीं है, पता नहीं लोगों ने अनाप शनाप कहना स्टार्ट कर दिया, मगर उसको उससे फर्क नहीं पड़ता था, वो अपने ऊद बिलाव के साथ बिल्कुल मस्त था। इसी के साथ ये समरी खत्म होती है चैप्टर नंबर 6 की। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, मैडम राइड द बस। इसमें एक मैडम राइड द बस से मतलब कोई मैडम नहीं है इसमें एक छोटी सी बच्ची है, बहुत मजा आएगा, तो देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। आप हमारे साथ जुड़िए, मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच।